कोई छुप कर सुन रहा है बातें आपकी, रखी जा रही है कड़ी नजर आप पर। थोड़ा सा मन को शांत रखो, थोड़ा सा अपने मन पर काबू रखो। देखो सच सबके सामने आएगा। खुलने वाली है न जाने कितनों की पोल और उड़ने वाले हैं न जाने कितनों के होश। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, जब आप चैनल से जुड़ते हैं, तो एक खूबसूरत सा फूल और जुड़ता है मेरे इस खूबसूरत से बगीचे से। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। जो भी न्यू व्यूवर्स इस वक्त जुड़ रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संकेत दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, क्या है जिसका पता आज आपको चलने जा रहा है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, वाटर, पानी की एनर्जी, बिल्कुल ठंडे शीतल ठहरा हुआ जल जो होता है, कहते हैं ना ठहरा हुआ, बिल्कुल जिसमें कोई हलचल ना हो। आज इस तरह की पानी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। इस संदेश के माध्यम से चंद्रमा आपको ये बताना चाह रहा है कि मैं बहुत चंचल हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहीं तो पैसे अटके हैं आपके। जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जितने भी भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, कोई तो ऐसा है जिसके पैसे अटके हुए हैं। ये ठहरा हुआ पानी, ठहरा हुआ चंद्रमा है। जब हलचल ना हो ना तो ठहर जाता है, यानी कि स्टक हो गया। कोई तो है जिनके पैसे कहीं अटक गए हैं और आपको उम्मीद है कि पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मिल नहीं रहे हैं, अभी नहीं मिल रहे हैं फिलहाल, लेकिन आपको उम्मीद है कि पैसे मिल जाएंगे। आज आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है मुझसे। जो भी मेरे भाई बहन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। ये मत बताइए आपने कहाँ पैसे लगाए हैं, कितना, ये नहीं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर बताइए कि हाँ दीदी मैं हूँ और मेरे पैसे फंसे हुए, क्योंकि मेरा भी अनुभव हर दिन बढ़ रहा है। आपके साथ बातें करके, आपके लिए चैनलिंग करके मेरा भी अनुभव हर दिन बढ़ रहा है। आपके पैसे कहीं तो रुके हुए हैं। चंद्रमा केवल और केवल धन के माध्यम से आज ये एनर्जी आपको दे रहा है। पैसे फंस गए हैं आपके, पैसे रुक गए हैं आपके। और देखो चंद्रमा ये बता रहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ, शांत हूँ। इसका मतलब बुरा नहीं हूँ, बैड नहीं है चंद्रमा। पैसे मिल जाएंगे आपको। जहाँ भी पैसे अटके हैं आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर सकते हैं। खूब सारी धन की बरसात होगी आप पर, और सिर्फ आप पर ही नहीं, जो भी व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, आप और आपका सभी परिवार खूब गदगद रहे, माला माल रहे, पैसे से धनवान रहे। चंद्रमा की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए इस शुभ ऊर्जा को, जो हमारे जीवन में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन और बहुत सारे हमारे सपने जो पूरे होने आए हैं, इतनी सारी खुशियां लेकर आएंगे। एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को। चंद्रमा की बात करूं और मूलांक पर ना हो तो कैसे होगा, यानी कि 2 मूलांक के व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। जो भी व्यक्ति इस वक्त, जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूं, आप में से जो भी 2 मूलांक के हैं, यानी कि जिनका जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख को है या 29 तारीख को है, आप 2 मूलांक के होते हैं। चंद्रमा आपका स्वामी ग्रह होता है और बहुत बहुत इमोशनल होते हैं आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं। आप लोगों को के मुंह में शब्द नहीं होता है और दिल में बहुत सारी बातें होती हैं। आप लोग बहुत सॉफ्ट प्रवृत्ति के होते हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि छल नहीं है आप में, छल नहीं है किसी को धोखा देना, किसी का छीन लेना, किसी के लिए छल करना, ये चंद्रमा नहीं सिखाता है। आपके गुरु ही चंद्रमा है। चंचल है आप, सॉफ्ट है, मासूम है। कोई दिल तोड़ देता है तो उससे ज़्यादा तकलीफ होती है आपको बहुत तकलीफ होती है। अगर कोई अपशब्द बोलता है, बुरी बात बोलता है, आपसे झगड़े लड़ाई करता है, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। 2 मूलांक वाले बहुत सॉफ्ट प्रवृत्ति के होते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर। मेरे संपर्क में, मेरे निजी जीवन में संपर्क में 2 मूलांक के व्यक्ति जितने भी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलकर, क्योंकि उनके विचार बहुत सॉफ्ट होते हैं। एक तो बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, और आप लोग के कदम भी बहुत शुभ होते हैं, है ना। चंद्रमा तो खुद ही ऊर्जा है, एनर्जी है, धन है, और आपका स्वामी ग्रह चंद्रमा है, तो आपका आना जाना जहाँ रहेगा वहाँ पैसों की बरसात होगी। आपका उठना बैठना जिस व्यक्ति के साथ होगा, वो व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों पर चढ़ता चला जाएगा। भले ही आप उससे नीचे रह जाएं, लेकिन आपके संपर्क में आने से सामने वाला व्यक्ति 0 से 10 हो जाता है। ये गुण है आपके भीतर, यानी कि आप खुद को क्या बना पाते हैं ये बाद की बात है, आप सामने वाले को 0 से हीरो बनाने की क्षमता रखते हैं। 2 मूलांक वाले व्यक्तियों के लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ और याद रखें, आप में से अगर
कोई विवाह करना चाह रहा है, विवाह करने जा रहा है, तो कोशिश करें कि आपको 9 मूलांक के व्यक्ति से विवाह नहीं करना है। मेरे जो भी व्यूवर्स मुझसे जुड़ते हैं, मैं चाहती हूँ थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी बता दूँ। थोड़ा सा वो लोग प्रैक्टिकल होते हैं और आप इमोशनल होते हैं, तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बहस होंगी, ये रिश्ता टूटने की कगार पर आ सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप 9 वालों से विवाह ना करें। चलिए रीडिंग आगे बढ़ाती हूँ। आपके घर में, आपके आसपास, आपके मित्र, आपके भाई बहनों में कोई है ऐसा जो छल रहा है आपको, छुपकर सुन रहा है आपकी बातें, छुपकर सुन रहा है आपकी बातें, कड़ी नज़र आप पर रखी जा रही है और आपको ख्याल ही नहीं, आपको अंदाज़ा ही नहीं है, कड़ी नज़र रखी जा रही है आप पर। यहाँ पल पल खबर रखी जाती है, आपकी हरकतों पर खबर रखी जाती है। इवन आप छत पर भी जाते हो ना, आप कुछ करते हो, आप चाय भी पीते हो, आप टहलते भी हो ना, तो इसका भी ब्यौरा रखा जा रहा है। कोई इतना करीबी है आपके। एक बात है, जब कोई हमारे घर का भेदी हो जाता है ना, बातें घर की बाहर पहुंचने लगती है, तब हम ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं, तब हम ज़्यादा कमज़ोर पड़ते हैं। बाहर वाले दुश्मन के लिए हम पहले से रेडी रहते हैं, है ना। कोई आएगा तो हम दरवाज़ा बंद कर देंगे, लेकिन शत्रु अगर दरवाजे के अंदर हुआ तब क्या करोगे? तब कौन सा दरवाज़ा बंद करोगे? सबसे समस्या यही हो जाती है। यहाँ मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है, शत्रु आपका बिल्कुल अपना है। घर की बातें बाहर जा रही है, भेदा जा रहा है, आपका उठना बैठना, आपका चलना फिरना, आप नौकरी में कितनी तरक्की कर रहे हो, आपके पैसे कहाँ डूब रहे हैं, आप घर में कब किसी से झगड़ा कर रहे हो और किससे प्यार कर रहे हो, एक एक बात बाहर पहुँचाई जा रही है। कोई है जो छुप छुप कर आपकी बातें सुन रहा है, कोई है जो कड़ी नज़र लगातार आप पर रख रहा है, और इसकी वजह से एक बार नहीं, न जाने कितने बार नुकसान हुआ है आपका, न जाने कितनी बार आपका नुकसान हुआ है। एक बार की बात नहीं है। यही होता है जब घर का व्यक्ति, जब कोई शत्रु निकल जाता है ना, छलने वाला निकल जाता है, तब समस्याएं और चुनौतियां हमारे लिए बढ़ जाती है। बाहर वालों के लिए हम रेडी रहते हैं और घर वालों के लिए हम बहुत बेफिक्र रहते हैं। और जब आप बेफिक्र रहते हैं और तब कोई वार कर देना, तब मुसीबत हो जाती है। यहाँ आपके जीवन से जुड़ा बहुत कोई करीबी, आपका भाई हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका खुद का पति हो सकता है, आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं, जो शत्रुओं से मिले हुए हैं, जो बाहरी लोगों से मिले हुए हैं। उनसे कुछ पूछा जाता है, कोई भेद खोला जाता है, तो घर का सारा भेद खोल कर रख देते हैं। कभी कभी हमारे घर में नई बहू ब्याह कर आती है और उसकी आदतें इतनी बुरी होती है कि आज तक जो मजबूत दीवार हमारे घर को भेद नहीं पाई, कोई बाहरी हवा, मजबूत दीवार जो घर के चारों तरफ है, वो एक बहू घर की सारी बातें बाहर बताना शुरू कर देती है, घर के सारे दरवाजे खोल देती है सबके लिए, और तब जाकर आगे अंत में मुसीबत में पड़ जाती है। ये भी एक अद्भुत बात है। और भला जो नया मेहमान हमारे घर कोई आता है, बहू आती है, भला आप उस पर किस हद तक रोक लगाएंगे और क्या क्या समझाएंगे? वो ना आप लोगों के संघर्षों को जानती है, ना ही आपके मित्र और शत्रुओं को जानती है। वो बस वो करने लगती है जो उसको अच्छा लगता है। और इसकी वजह से कई बार मैंने कई परिवार, कई खानदान में मुसीबतों को आते देखा है। सिर्फ एक बाहर का व्यक्ति जो घर के अंदर प्रवेश करता है और घर के सारे भेद खोल देता है। और बात सिर्फ बहुओं की नहीं है, कभी कभी हमारे घर की जो औरत होती है, मतलब जो माँ होती है आपकी, उनकी बातें करने की बहुत आदत होती है। किसी किसी की माँ को बहुत सारी बातें करने की आदत है, और घर का कोई भी सदस्य बाहर जाता है और बहुत सारी बातें कर देती हैं। जो कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, छत पर गई तो बगल वाले से खूब सारी बातें कर ली, और इसकी वजह से भी भेद खुलते जा रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है साफ साफ, कोई छुपकर सुनता है आपकी बातें, कोई रख रहा है कड़ी नज़र आप पर। इसकी वजह से एक बार नहीं, न जाने कितनी बार नुकसान हुआ है आपका, और आगे भी नुकसान होगा। आपको संभल कर रहना है वाचाल लोगों से, जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बिना मतलब की बातें करते हैं। इधर की बातें उधर पहुंचाने वाले व्यक्ति से आपको रहना होगा सावधान, वरना बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं आपके, सपने पूरा होते होते टूट सकते हैं आपके। देखो, मुझे एक खराब कूलर नज़र आ रहा है। ये एयर कूलर है, वो भी ख़राब किसी का पड़ा हुआ। फेंकते भी नहीं आप इसको, बेचते भी नहीं आप इसको, घर के कोने में आपने इसको रख दिया, चलाते भी नहीं आप इसको, रिपेयर भी नहीं करवाते। और यहाँ से बहुत बहुत बैड एनर्जी रिलीज़ हो रही है, बहुत बैड एनर्जी हो रही है रिलीज़, और इसका असर कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। मतलब आपके घर में, आपके परिवार में जो बच्चे हैं 0 से लेके
13 साल 14 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। ये जो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं ये उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। शनि भी है इसके अंदर, राहु भी है ये, क्योंकि ये चलता रहे चमकता रहे तो राहु है। राहु शुभ हो तो बहुत कुछ देता है, राहु अशुभ और नीच का हो जाए तो बहुत कुछ खराब भी कर देता है। शनि भी है इसके अंदर, बहुत सारे लोहे के पार्ट पुर्जे होते हैं। तो आप एक काम करो, इसको रिपेयर करके चलाओ, इसको साफ़ सुथरा करो, वरना इसको हटाओ, इसको बेच दो, इसको फेंक दो बाहर, रखना ही नहीं है तो फिर क्यों सजा कर रखे हो? देखने में भी तो सुंदर नहीं है, फिर इसे क्यों सजा कर रखे हो, है ना? किसके घर का ये ख़राब सा कूलर है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। हो जाता है सामान, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सामान हो जाते हैं घर में। इकट्ठा एक जगह रहो ना तो धीरे धीरे बहुत सारे सामान भर जाते हैं घर में, और हमें समझ में जल्दी नहीं आता है किसको रखना है किसको फेंकना है, तो हम स्टोर रूम में रखते चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी शायद आपने रख दिया है, आलस कर रहे हो, इसको हटाओ। नेगेटिव एनर्जी फैल रही है और इसकी वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर आए दिन पड़ रही है मुसीबत। कभी कोई बीमार तो कभी कोई बीमार आपको होता हुआ नज़र आएगा। इसको आप इमरजेंसी बोलकर हटाओ, इसको फेंको, चाहे बनवाओ, चाहे किसी को दे दो, लेकिन इसको अपने घर से हटा दो। ऑलराइट। देखिए, एक लड़की की एनर्जी आ रही है, एक लड़की की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। एक मैसेज आ रहा है आपके लिए, उदास हो, रो रही हो, दुखी हो, और मैटर है लव वाला। चलो कोई बात नहीं, रोना नहीं है, दुखी नहीं होना। ये जो उम्र है ना आपकी, छोटी सी जो उम्र है ना आपकी, इस उम्र में बहुत दिल दुखता है, बहुत दिल टूटता है। थोड़ी सी बात हो जाती है ना, थोड़ा सा फ्रेंड से बॉयफ्रेंड से झगड़े हो जाते हैं तो बहुत रो रही हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हो, और इतना परेशान हो गई हो कि अपने परिवार को भूल गई हो, पढ़ाई लिखाई को भूल गई हो, खाने पीने को भूल गई हो, अपना ख्याल रखना भूल गई हो। स्वास्थ्य में आ रही है लगातार गिरावटें, खुद को ख़त्म कर लो, खुद को मिटा लो, अब मैं क्या करूं, मेरे लिए कुछ नहीं है संसार में, इस तरह की चीज़ें दिमाग में आपके घर कर रही हैं। चलो बेटा, अभी ध्यान से सुनो मेरी बातें। आपकी एनर्जी आ रही है, यानी आप या तो आपके परिवार का कोई सदस्य इस वक्त जुड़ा हुआ है मुझसे। ध्यान दें, ज़रूरी नहीं है ये कन्या, ये लड़की मुझसे जुड़ी हुई हो। आपके माता पिता भी जुड़े हो सकते हैं, आपके भाई बहन जुड़े हो सकते हैं, जिनके भी घर की ये बच्ची है। ख्याल रखिए थोड़ा, लड़की क्या है, क्यों लोगों के बीच नहीं आ रही है, साथ में सब खाना खाती थी, वो क्यों 4-5 दिनों से अलग अलग सी हो रही है। ख्याल रखिए उसका, बहुत रो तो नहीं रही है, क्या बात है, क्या तकलीफ़ है, किसने दिल तोड़ दिया है, अंक कम आए हैं क्या परीक्षा में, किसी से झगड़े हो गए हैं क्या, कोई प्यार मोहब्बत का मामला है क्या। अगर आपके घर का कोई बच्चा या बच्ची, लड़के के लिए भी मैं कहना चाहूँगी, सभी मैं माता पिता से कहना चाहूँगी, संसार की कोई चीज़ कीमती नहीं है हमारे लिए। जो डायमंड का सेट रखा रहता है ना हमारे लॉकर में, वो भी कीमती नहीं है। संसार में सबसे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ है तो वो हमारे बच्चे हैं। बच्चों से ज़्यादा कीमती कुछ है ही नहीं संसार में। तो थोड़ा सा, कितना भी बिजी शेड्यूल हो आप, कितना भी काम कर रहे हो, कितना भी आप जॉब कर रहे हो या बिजी शेड्यूल हो, अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखो। कभी कभी बच्चों से हम इतना ज़्यादा विमुख हो जाते हैं कि वो अपनी दुनिया में क्या कर रहे हैं, कौन से फैसले ले रहे हैं, किससे दोस्ती कर रहे हैं, किससे टूट रही है उनकी दोस्ती, और नई दोस्ती करने और टूटने की वजह से उनके मानसिक अवस्था पर क्या असर पड़ रहा है हमें ख्याल नहीं रहता। हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं, हमें लगता है बच्चों को हमने भोजन दे दिया है, पैसे दे दिए, कपड़े दे दिए, घर बनवा दिया है, आराम से बच्चे रह रहे होंगे। थोड़ा सा उसके मस्तिष्क को भी पढ़ो, क्या बात है कि उदास लग रही है लड़की, है ना, आपके घर की बच्ची है। कितना भी बिजी शेड्यूल हो, रात्रि में तो आप जब सोने जाते हो, खाना खाते हो, उस वक्त आप 15 मिनट ज़रूर दो अपने बच्चों को, और उसकी दिनचर्या ज़रूर पूछो, किस किस से मिल रहे हो, क्या बातें हो रही है, कौन है दोस्त आपके, क्यों उदास हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा अपने पकड़ में रखो। जब उसकी समझ अच्छी हो जाएगी, वो मैच्योर हो जाएंगे, उनकी शादियाँ हो जाएंगी, तो फिर तो वैसे भी मनमानी करेंगे बच्चे वैसे भी मनमानी करेंगे। आप माता पिता होके ना रोक सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, ना टोक सकते हैं। लेकिन जब तक ये लोग कुंवारे हैं, छोटे हैं, आपके घर में हैं, आपके संरक्षण में है, थोड़ा सा ख्याल रखो। क्योंकि कभी कभी लड़के लड़कियां गलत कदम उठा लेते हैं, क्योंकि उम्र बहुत कम होती है ना। ये 17 वाले, 18 वाले, 19 वाले जो उम्र होती है वो बहुत नाजुक उम्र होती है। इस वक्त दोस्त बनना पड़ता है बच्चों के, बिल्कुल दोस्त बनना पड़ता है। तो एक बच्ची है, एक लड़की मुझे आ रही है, शायद इसके कोई परिवार मुझसे जुड़े हुए, या ये लड़की खुद मुझसे जुड़ी हुई है। मैं नहीं बोलूँगी, कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि हो सकता है कोई अपनी बात नहीं लिखना चाहे, लेकिन आप बहुत
ज़्यादा रो रही है, किसी से दिल लग गया था आपका और थोड़ा सा दिल टूटा है, थोड़ा सा झगड़े हुए हैं, या तो सेपरेट हो गया है, या तो वो आपको छोड़ दिया है, कुछ तो हुआ है, या कोई और आ गई है उसकी ज़िंदगी में जिसका असर आपकी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा पड़ रहा है, और हद से ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। आपके लिए सर्वोपरि आपके माता पिता होना चाहिए, दूसरी आपके लिए सबसे ज़्यादा आपका करियर होना चाहिए, और तीसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप खुद होने चाहिए आपके लिए, क्योंकि आपका भी स्वास्थ्य अच्छा हो, आप भी खूबसूरत रहें, आप भी स्वस्थ रहें, ये बहुत मायने रखता है। बाद बाकी सारी कोई बातें मायने नहीं रखती है। कोई मित्र था, कोई फ्रेंड था, कोई बॉयफ्रेंड था, जो अभी नहीं है कल फिर हो जाएगा। और इन सब बातों से तब निकलो जब देखो विवाह हो जाता है, जब आप माँ बन जाती हो, जब आप एक महिला बन जाती हो, तब आपको इन सब बातों पर हंसी आएगी कि आपने अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया। तो अगर कोई लड़की है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा रो रही है, गलत फैसले, गलत कदम की ओर भी दिमाग जा रहा है, खुद को संभालो बेटा, अपने माता पिता से साझा करो बातें, और बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, और आपका जो घर नज़र आ रहा है मुझे बहुत ही पॉजिटिव घर है, यानी आपकी माँ जो है उनके कदम बहुत शुभ है। आप अपनी माँ से दोस्ती करो ना, सारी बातें उनको बताओ ना, बहुत अच्छा रहेगा, मन हल्का हो जाएगा आपका, और देखो सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा जीवन में। एक पर्सन है जिसकी सच्चाई सामने आने वाली है। देखो एक और मैसेज आ रहा है डाउनलोड होकर, एक पर्सन है जिसकी सच्चाई सामने आएगी और परिवार वालों के सामने शर्मिंदा होगा। वो परिवार वालों के सामने शर्मिंदा, ये कोई बाहरी रिश्तेदार है जो कि मतलब रिश्तेदार ना होकर भी रिश्तेदार है। कैसे होते हैं, जैसे हमारे घर कोई ब्याह कर लड़की आती है शादी करके, उसके मायके से उसका कोई भाई, उसका कोई चाचा, वो हमारा वैसे तो कोई नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जोड़कर देखो तो हमारा रिश्तेदार निकलता है ना। तो इस तरह का कोई छलिया है, इस तरह का कोई धोखेबाज व्यक्ति है जो आपके जीवन से जुड़ गया है, आपके जीवन से जुड़ गया है और आपके घर का भेद बाहर पहुंचा रहा है, आपके घर में घुसने की जबरदस्ती प्रयास कर रहा है, आपको धोखा देने का प्रयास कर रहा है। मतलब ये जबरदस्ती की रिश्तेदारी निभाने वाला एक ऐसा रिश्तेदार जो नियत का ठीक नहीं है, जिसकी नियत में ही खोट है, जिसका व्यवहार में खोट है, एक ऐसा परिवार जिसका एक झूठ खुलने वाला है, एक ऐसा व्यक्ति जो रिश्तेदार ना होकर भी, जिसको कहते हैं ना जबरदस्ती के रिश्ते, तो जबरदस्ती के रिश्तों में फंसा ये रिश्तेदार, अब खुलेगी इसकी पोल और आएगी सभी परिवार के बीच इसकी सच्चाई। लेकिन एक बात और है कि इसकी सच्चाई आने के बाद हमेशा हमेशा के लिए इसके साथ रिश्ता कट होने वाला है। वैसे भी जब कोई अपना भी धोखा देता है ना, बिल्कुल सगा अपना, बिल्कुल अपना, अपनी संतान, अपना भाई, तब भी धीरे धीरे मन टूट जाता है उससे, है ना, धीरे धीरे उससे मन टूट जाता है और धीरे धीरे हम उससे अलग होने लगते हैं। तो ये जो दूर वाले रिश्तेदार होते हैं, ये अगर अच्छा स्वभाव, अच्छा व्यवहार रखते हैं तो हमारे जीवन से जुड़ जाते हैं, हमारे अपने बन जाते हैं। लेकिन अगर इसके मन में भेद है, चोर है, इसके मन में छल है, ये बातें बाहर पहुंचा रहे हैं, ये हमारे सपनों पर वार कर रहे हैं, ये अगर हमारा बुरा चाह रहे हैं, हमारा अनिष्ट कर रहे हैं, हमारे सपने पूरे होने से पहले अगर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और जब सच सामने आता है ना, तो ऐसे रिश्तेदार को तो हम लोग वैसे भी काट देते हैं अपने जीवन से। तो एक ऐसे इंसान आपके परिवार से, आपके घर से, आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए कटने वाला है, बाहर जाने वाला है, क्योंकि छल है इसके मन में, मैल है इसके मन में, धोखा देने के इरादे से आपके जीवन में प्रवेश किया है ये, और देखो अब कैसे इसका बुरा होगा, है ना। पाप का घड़ा हमेशा के लिए नहीं होता है, वो भर ही जाता है, पाप का घड़ा हमेशा के लिए नहीं होता है। और देखो इसके भी पाप का घड़ा अब भरने वाला है, जीवन इसका भी बहुत ही बुरी अवस्था से गुजरेगा और आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए ये दूर जाने वाला है। देखो एक नंबर आ रहा है आंखों के सामने, आने दो नंबर को, एक बार फ्लश हुआ, मैं समझ ही नहीं पाई। ऑल राइट, नंबर 5 वैसे भी मेरा फेवरेट अंक है, बुद्ध का अंक है, संबंध सुधरेगा। जो भी व्यूअर्स इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, अगर आपके परिवार में, आपके मित्र में, आपके साथ रिलेशनशिप में किसी की खटास आ जाती है, किसी के साथ ऊंच नीच, किसी के साथ बहस हो जाती है, कोई झगड़ा लड़ाई हो जाती है, वह सुधरने की स्थिति में आ जाएगी, संबंध सुधरते चले जाएंगे। बुद्ध का अंक है नंबर 5 से आपका क्या संबंध है, मुझे बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में। 5 तारीख को जन्मदिन है आपका, 5 तारीख को शादी की सालगिरह है, या 5 से संबंधित अन्य अंक से आपका कोई नाता है, जैसे 5, 14 या 23 तारीख से आपका क्या संबंध है, आपके बच्चों का जन्मदिन है क्या, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। क्योंकि नंबर 5 येलो कलर के, गोल्डन कलर के, बिल्कुल येलो गोल्डन होता है ना, इस तरह से आंखों के सामने आ रहा है। बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बुद्ध की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए, जो रिश्ते सुधरते चले जाएंगे, धन आएगा, संबंधों में सुधार आएगी, जुबान में मिठास आएगी और सब कुछ जुड़ता चला जाएगा। ऑलराइट,
तो ये थी आज की पॉजिटिव रीडिंग। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और परमात्मा ने आपको बहुत फुर्सत से बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत कलाकृति हैं, आप बेहद खूबसूरत हैं और आप बेहद खास हैं। इस बात का हमेशा स्मरण रहें। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।